कहाँ से बोलत है हमरे समझे में नहीं जावत यार। ये सब अंदर की बात है तो सत्यम अगर इस पार्टी का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो कभी भी गाना वगैरह सुन लीजिए आप लोग। शिवांगी नौटंकी पार्टी आप डायल करिए, मोबाइल में आ जाएगा या कार्ड ले खो चल ले भैया। कि जग में सुंदर दो है ना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हेलो हेलो और तेरी बढ़ावा सुबह सुबह कम कर। हे बाबू बहन साथ छोड़ दिया, मेरा भाई बिछड़ गया, मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई। तब से सबको ढूंढ रहा हूं, अपने भाई की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल से ना जाने वो कहां चला गया। भूख बड़ी जोरों से लगी हुई है, भूख से परेशान हूं। ऐसा लगता है कि मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हे बाबू, हे भैया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो बाबू, एक रोटी दे दो बाबू, भूख से मर जाऊंगा बाबू, भूख से तड़प मर जाऊंगा बाबू, मुझे खाना। भैया मुन्ना, भैया मैं तो तुझे हॉस्पिटल में ढूंढा, अरे लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसा मांगा, भीख मांग मांग कर तेरे दवा के पैसे तो दिया, डॉक्टर साहब का भुगतान कर दिया, लेकिन वहां से कहां चला गया मेरे भाई। भैया आप मेरे लिए कितना दुख उठाए भैया। मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। भैया मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। भूख लगी थी, मैं माँ के मंदिर पे आया भैया, माँ का प्रसाद खाने, वैसे माँ का दर्शन करने। लेकिन भैया आप तो मिल गए, मेरी बहन कहाँ है भैया? आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ भैया। कैसी खुशखबरी? अरे कैसी खुशखबरी सुनाना चाहता है, बोल मेरे भाई। भैया मेरी बात सुनिए भैया। जहाँ दुख का पहाड़ हो वहाँ कौन सा सुख हो। प्यारे भैया मेरी बात सुनिए जरा। मेरी भाभी अभी जिंदा संसार बन गई डाकू भाभी। ए भैया सुनो, बन गई डाकू भाभी।
बन गई डाक भाभी, बन गई डाक भाभी, ये भैया सुनो, आपसे बात सच सच बताता बन गई डाक भाभी, ये भैया भैया, मेरी भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। मेरी भाभी माँ डाकू बन गई, लेकिन भैया मेरी बहन कहाँ है? मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है मुन्ना? क्या सुनाया मुझे प्यारे भैया मेरे, है कहाँ तेरी भाभी बता दे फिर कि कैसी गाथा को तुम राज पेल्टर लिखे, कैसी गाथा को राज पेल्टर लिखे। छोड़ दुनिया गई मेरी प्रीति बहन, कैसी गाथा को तुम राज पेल्टर लिखे। अरे मुन्ना, अगर तेरी भाभी इस दुनिया में जिंदा है तो तेरी भाभी कहाँ है? क्या तेरी भाभी ने मुझे याद नहीं किया? वो भूल गई। अरे मेरे सारे प्यार को भूल गई। और बहन प्रीति अभी इस दुनिया में नहीं है। भैया मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। भैया थोड़ी देर और पहले आ जाते भैया तो भाभी माँ से मुलाकात हो जाती आपकी। आपके याद में भाभी माँ तड़प तड़प करके रो रही थी भैया। भैया भाभी माँ कानून की बागी बन चुकी है, उनके पीछे पुलिस लगी थी, इसलिए भाभी माँ ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकी। भैया भाभी माँ इस वक्त गई है उस कमीने गजराज के पास, उसे जान से मारने। भैया कहीं ऐसा न हो कि मेरी भाभी माँ मुझसे जुदा हो जाए। चलो भैया इसी वक्त चलो भैया। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदाई चाहिए, ना तो भगवान
तो बैकुंठ में हमरा के रिहाई चा। साथियों, मैं पूरा कानपुर शहर छान मारा, लेकिन मेरी बहन मेरे जीजा जी का कहीं कोई पता नहीं चला। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे जीजा और मेरी बहन ठीक नहीं है, सही सलामत नहीं है, वहां नहीं मिले। इसका मतलब उनके घर वाले कोई चाल तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी पता लगाऊंगा। इससे पहले साथियों, अभी अभी ऑर्डर मिला है हेडक्वार्टर से कि डाकू रानी इस इलाके में खतरनाक रूप ले रही है, पूरे इलाके में तहलका मचा कर रखी है। अरे और 50,000 इनाम भी है, राजकुमार इनाम भी है। और 50,000 रुपया गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट उस पे रखी है। जी जी जी। और ये आदेश मुझे मिला है कि प्रमोद कुमार, डाकू रानी को जहां भी पाओ, जिंदा या मुर्दा, उसको पकड़ो या तो मार डालो। काउंटर कर दिया जाए। और मैं वादा किया हो कि डाकू रानी, जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेंगे। राजकुमार जी सर। चलो इस समय चलिए। पूरे क्षेत्र में इसमें पहरा लगा दो। चलिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा मैं सब? मेरी जाने मन, किस रात में घूम रही है तू? यार जाने मन। क्या? भाई हरा कुत्ता बहुत देखे रहे, लेकिन कुकुर मुत्ता पहली बार देखे। क्यों बे? ऐसे ऐसे मनाई न बहन चीन है, न माई चीन है, न मेरी जाने मन, बतावा का हो चाहे। क्या होना चाहिए? हाँ। अरे बुढ़वा गया है कंपनी गया में, आओ लेटा जाए, प्यार मोहब्बत की बात से करा जाए। वही मारा न गोरिया तिरछी नजर, गोरिया तिरछी। आ जाओ। भाइयों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं कानपुर शहर में रहते रहते स्टील फैक्ट्री में इतनी कमाई हो गई, मैं सोच रहा हूँ कि चल कर के अपने रूप कली को कम से कम पैसा तो दे दूं। और जो हमारा बेटा कंसराज है, बहुत बढ़िया बेटवा हमार बाटे, हमारे घरे का देखभाल, हमरे मेहरारू के देखभाल उहे करत बा। भगवान भोलेनाथ से हम यही विनती करी था कि जैसे हमार बेटवा गजराज कल से, वैसे सब भैयन का बेटवा हो। अब हम घरे पहुंच आए, ना हमार नौकर दिखात बा, ना हमार रुपकलिया दिखात बा, बेटवा गजराज कहूँ गवा हुए हैं। ए राजकुमारा, राजकुमारा हरे, देश का कुकुर सारे हियाई यहाँ का यार। ए छिनरा बहतरा सारे सब गुजरात मार सब। ए राजकुमारिया, ए भाई यहाँ गांव में सूजा मिली आखिर फोड़े। ये कुकुर हमसे नहीं देख ताकि माई वाला समझे। अरे यार हम मनाई। ए राजकुमारिया, अरे हम बे तोर चाचा यही बे कानपुर से आए सारे। मैं सारे काकी काका तो बना ही यहाँ। जब इनारा में कूदे वक्त है हमका झांक झोंक मचावत है। हम ये सब चीज ना करी समझे रही झलक में। अरे हे रहीस के खानदान का सार हिया आवा।
कबे सारे है एक ही कपड़ा पहने है जब से हम चला गए हैं तोर काकी ना सियाई पायस हाँ काका तू हाँ सारे हम कुकुर हो गए तू चुप साले अबे मैं तेरा चाचा मैं मैं साले निकालूंगा जूता बताओ हाँ हमारे लड़का कहाँ भाग गई है यहाँ देख। बता जल्दी बता दे ना लागत है मोर भाई के बता मोर बेटा काका हो हाँ? एक ही मौका शहर याद आई गई क्या बता भैया आप लोग गौर कर बता बे कहा बा कि बुढ़ापे में भी जवानी का बहुत ही जोश होता है होता है और उखाड़े घास ही न उखड़े तो बड़ा अफसोस हो। इसलिए हमारे बुराई करी है रही जवानी जब मेरी तब रखता था साली अब बड़ा हो गया बेटा तो हमको देता है गाली यही का सोच होता है और उखाड़े घास न उखड़े बड़ा अफसोस। बताओ हमारा मेहरनुआ कहाँ बटी में काका वहीं बताओ तो तू खुशी के मारा फूले में न समावे। हमसे लपटिया जी मेहराजी जी फार्मा मुर्गी की तीरा छापा देखा काका ये उम्र बीत गई कहा थे लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया यही किस्सा पुराना है सजन मत झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना भजन ना सुना हमारा मेहरारू कहाँ तो वहाँ पक्का छिनरा ये सारे छिनरा नहीं हूँ मैं अपने मेहरारू का रोका जब तू चला गया कानपुर स्टील फैक्ट्री देख काकी कहे कि हे बेटवा हम कहे काका कभों गोस मछरी मेहरारू से भगत नाई है हम कहते हो काकी कहे हम भक्तिन हो जाए कसम से काका झूठ बोली तो हार आंखी फूट जाए। अचानक गुरु महाराज आ गए अयोध्या से आए हैं क्या बे आय अयोध्या से इसे रोड पकड़े प्रयाग जात रहे नहीं कंचनपुर में मिल गए हाँ मिल गए काका आए गए गुरु महाराज आए गए गुरु महाराज काकी से मिले काकी के भक्तिन करे लागे थोड़ा सा दिक्कत बा कि गुरु महाराज जवन गुड़िया लिया यहाँ दूठी एक गुड़िया गुरु महाराज के बाद एक गुड़िया काकी दे यहाँ तो काकी के गुड़िया है छोट आ गुरु महाराज के गुड़िया है बड़ी तो काकी के गुड़िया में अपन गुड़िया डाय के वही बड़ी करता हूँ ऐसे डाय के जब बड़ी हो जाए काकी के गुड़िया जौने दिन बड़ी होगी वही रोज पक्की भक्तिन हो हम कल आकर बाकी हम तोरे काकी से मिले चाहते हो ओ भगत कहाँ है तो भगत हो गया हाँ, लेकिन काका एक बात बा जब गुरु महाराज तोहरे गुड़िया में अपन गुड़िया डही तो तू बर्दाश्त न कर भगत हो गए तो साले चला फिर पूजा पाठ ऐसा आराम फरमावत इशार कहे कि भगत आए हैं गुरु महाराज यहाँ से लोग दिखाते ही ना रच कर रुपये रे कस ले सुनते तुमको चलाएंगे हमको डर नहीं जरा अरे पलट कहा जरा आज जिंदा ही तुमको जला
मैं स्टील कंपनी का मालिक बन चुका हूँ और चाची का भी मालिक बन चुका हूँ। अरे राम। चुप साले। नहीं आओ, नहीं आओ। सिंदरा महाराज साले। नहीं आओ। सही बात कहे हैं पंचो रंडित रंडीन हो। ए माटी दिया नुआ इनका कितना नहवाए धोवाए के भगवान के मंदिर में भक्ति में बना दे, मगर इनका रंडी की रंडी रंडी ना कहा उनकर माई है। अरे गजरा जवा तई हमार बेटवा है तो माई बाबू निपूरी गए तो का से पाले का सारे अपने काकिल के लिए कोला बे कम दिमाग के बुढ़े, पहले सोच मैं तेरा सगा भतीजा नहीं हूँ। तेरे घर में मेरी परवरिश हुई है। ये तो भैया बता रहे थे सारे आहा कमीना का लड़का सारे जाने तो माई बाप को पता ही ना आए बे अब फेंक दे रहे भैया उठाए लिया भैया मर गए तो सेवा पालन हम करे हैं। चाचा जी तड़पाओ मत। हाँ। अब तुम जाओ ऊपर, तुम्हारी जायदाद तुम्हारी। मारने वाले से ज्यादा हाँ चाचा। बचाने वाला चाचा मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा भाई तो हम निपुर जोइस मजाक कर रहा था। अरे चाचा मर जाऊंगा। ये बे ये बताओ कि सारे अपने काकी को रखबे अपने बहनी के रखबे सारे। चाचा जी आप थोड़ा साइड में हो जाइए। बहू रानी अगर आज मौके पे तू ना आई होती के हराम जादी रंगी ये हरामखोर मेरा भतीजा है नालायक हमें जान से मार डाल के हमारी गलती को नहीं चाचा जी। बहू रानी तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा मैं अन्याय किया हूँ हमारी गलतियों को माफ कर दो बहू रानी। चाचा जी बहू बेटी के समान होती है और आप मेरे हाथ छोड़कर मुझे नरक में ना डाल दे। बहुरानी के बाही भी हो इस कुटिया का मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हमारे ही सामने से गोली मार दो बहुरानी। चाचा जी आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए उसके बाद मैं सोचती हूँ। ये हमारे रानीपुर से भैया कमलेश भाई, ये बगलिया में कमलेश भाई बहुत बड़ा बहू बाबू हूँ। आज मैं तुझे बहुत समझ में आ रही हूँ। हाँ बहू। हराम खोर उस दिन मैं तेरे सामने इसी तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी भैया मुझे छोड़ दीजिए लेकिन तू मेरे इज्जत को तार तार कर दिया। हरामजादे इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं। अच्छा भाव भजन करेगा का छोड़ दे हम भक्ति न हो जा। तू भक्ते हो जाबू अड़िला जाए के हम लोग भाव भजन करेंगे। भाव भजन करेगा ना। मुझे भूल गयो मुझे भूल गयो। आज तो का भगवान का नाम याद आए है सलऊ
आज भजन करत हा एक सारे पहले ना पहले का कुकुरिया को गोली मार कुकुरिया राम जादी बहना रुक जाइए। आपने नाना पाटेकर का पिक्चर देखा है कभी? अरे तुम दोनों ने कभी नाना पाटेकर का पिक्चर देखा है? ए नाना पाटेकर के दामाद। आवाज निकाली तो खटका दबा दूंगा तुरंत। नाना पाटेकर ने क्या बोला? एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना दिया। गांधी जी ने सही बोल कर गए हैं। पुराने दादा लोग चले गए, परे से चिरांडू को छोड़ कर गए हैं। आज बहने इसको सारवा के दौड़ा के गोली मार देना है। हराम जादी, अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगी, जल्दी क्षमा कर हमको छोड़ दे। अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगी, ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद करेगी। हराम जादी, तू इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। डर गए, ले गोली खा। साले जब मर गई तो साले ओकरे पीछे पीछे तू कहो। अरे मोर चाचा, आज साले चाचा समझ तो ले आवत ये जात है अपने काकी के नाव को बार बनवा के पिंडा पार है। इनकर पेंडा आज हम खुद ही पार दे भाई। इस राम जादू को अरे गजराज सिंह, तू भी इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, गोली से इतना डर लगता है? ले गोली, हराम भोले। नहीं मार सकती इसे, नहीं ले सकती कानून को हाथ में। भागने की अगर तूने कोशिश किया, जा मेरे हाथों से जाएगी तू जान दे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर राधिका, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं राधिका, तू मुझे नहीं छोड़ सकती। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती राधिका। अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? राधिका, 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 ये अरे हाँ साहब, ये मेरी पत्नी राधिका है साहब। ये आपने क्या किया? भगवान, ये मैंने क्या किया? अपनी ही बहन को मार डाला, अपने ही राधिका को मार डाला, जिसे राखी बंधाने के लिए मैं इसके घर गया था। आज उसी बहन को मैंने जान से मार डाला। ये क्या किया तूने? भाई बहन के रिश्ते पर कलंक बन गया प्रमोद। एक बार मेरी बहन से मुझे मिला तो मेरे भाई। दीदी, ए दीदी, अरे मैं तेरा प्रमोद हूँ रे। अरे मेरी बहन, ये भैया, मैं तेरे आपने तो मुझे गोली मार दिया। आपने अपना फर्ज पूरा किया है भैया। भैया, आपको तो भारत सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा, जो कि आपने डाकू रानी को गोली मारा है। आपको मेडल मिलेगा, आपका नाम होगा भैया। लेकिन मुझे क्या मिला भैया? दीदी, मुझे तो सिर्फ मौत मेरी बहन, मैं तेरे घर गया था, लेकिन तू घर पर नहीं मिली। मैं कानपुर गया था, तेरी सासू ने बताया कि कानपुर गए, वहां पर भी नहीं मिले। तभी मैं जान गया कि मेरी बहन के साथ कोई चाल खेली जा रही है। मैं बहन कानून के हाथ में मजबूर था। हो सके तो अपने भैया को माफ कर दे मेरी बहन। भैया, अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ।
अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ भैया। लेकिन भैया मैं अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पाई भैया। लेकिन भैया मैं पूरा कर तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। अब मेरा वक्त पूरा हो गया स्वामी। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ स्वामी। कुछ मुझसे भूल चुका हूँ, मुझे माफ कर देना स्वामी। मैं जा रही हूँ स्वामी। भगवान यही खूब वादा निभाया राधिका। जीजा जी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दीदी का साथ, तुम्हारा साथ बस इतने ही दिनों तक था। अब जान दे देंगे तब भी दीदी वापस नहीं आएगी। एक काम करो साहब। हाँ बोलिए। चलो मुन्ना, राधिका का अंतिम संस्कार किया जाए, कफन दफन किया जाए। जीजा जी, जी साहब। चलो इस लाश को पोस्टमार्टम ले जाना है, उसके बाद मेरी बहन का कफन दफन आप कर पाएंगे। साहब ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी पत्नी जितनी बहुत दुखों का झेला है, उस पे दुखों का पहाड़ टूटा और आज हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में सो गई। क्या मरने के बाद इस लाश की दुर्गति आप करवाना चाहते? नहीं, 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 नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनिए, वो आपकी अर्धांगिनी थी, लेकिन वो मेरी बहन है, मेरा खून है, तुम्हारे खून के। अरे मेरे ऊपर क्या गुजर रही है आप जानते हैं। ये तो मेरी सगा बहन नहीं थी, लेकिन मैंने इसको अपना सगा बहन मान लिया। लेकिन आपने इसको तो मेरे बहन को गोली मार दिया, ठीक नहीं किया। आज आप परिवार होते तो हम आपके साथ मैं जा रहा हूँ भैया, मैं सब जान रहा हूँ। तुमने मेरी पत्नी का साथ दिया और इसे अपने धर्म की बहन मानकर इसका साथ दिया, और आज अपने ये मकसद में अपने अपमान का बदला चुका के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से फना हो गए। घबराओ नहीं मेरे भाई। राजकुमार साहब। हाँ बोलिए राजेश बाबू। भैया ज्वाला सिंह कानून के मुजरिम है, लेकिन इंसानियत की नजर में ये एक देवता है, साक्षात ये देवता है, देवता का रूप है। इसलिए आपसे विनती है, जितनी कम से कम सजा हो सके कम करवा देना। आप चिंता अगर मत आप करिए। नहीं करवा पाएंगे तो मैं एक अच्छा वकील करूंगा, एक अच्छा वकील करूंगा और भैया ज्वाला की जमानत करवाऊंगा, ताकि एक नेक इंसान बनकर जिंदगी व्यतीत कर सके। जीजा जी देखिए, एक काम कानून का है, लेकिन ज्वाला सिंह मेरी बहन का साथ देकर एक भाई का फर्ज अदा किया है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं
बाइज्जत जेल से रिहा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। रो मत राजकुमार, मेरी बहन की लाश उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चाचा जी, अगर जाने अनजाने में हम दोनों भाइयों से कोई भूल हुई हो या गुस्ताखी हुई हो तो हम दोनों भाई माफी चाहते हैं चाचा जी। हम दोनों भाइयों की गलती को माफ कर दो। बेटा राजेश और बेटा रोहित, हाँ चाचा जी। मैं बहुत बड़ी भूल किया हूँ मुन्ना। उस हरामजादी रंडी के कहने में आकर अपना हरा भरा से गुलशन उजाड़ दिया हूँ मुन्ना। मैं उसके बहकावे में आ गया, मैं बहक गया बेटा। जाने जाने में अगर गलती हो गई हो अपने चाचा ने, बल्कि पाप समझ कर मेरी गलती को माफ कर देगा। चाचा जी, अब तुम दोनों को पाप कर दोनों भाई को घर मत डालिए चाचा। बेटा, आज के बाद तुम दोनों को कहीं जाना नहीं है। ये घर कानपुर की स्टील फैक्ट्री हम तुम दोनों के नाम करता हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हो सके हमें तन भर का बस पेट भर का भोजन दे देना बोला बस। हाँ साथियों, ये रही शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, जिसके मालिक हमारे प्रोपाइटर राजकुमार गौतम बेरुई की धरती से। इस कंपनी की मालकिन जो आप लोगों के सामने खलनायिका का रोल अदा की हो, हिमांशु डांसर। इस कंपनी के मास्टर हमारे कादिर भाई जो हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं। इस कंपनी के मैनेजर हमारे लल्लू भैया हैं। और इस कंपनी के डायरेक्टर संगीत लेखक जिनकी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, ये हमारे राज पेंटर हैं। इन्हीं की लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। और इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई ढोलक वादक, इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम है तवायफ का अत्याचार। तवायफ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार उर्फ सौतेला भाई गद्दा। अगर मेरी संगीत में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हो बाबू, तो बच्चा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना साथियों। ये पार्टी आप लोगों को मात्र 2 महीना हो गया। इसका उद्घाटन 30 जुलाई का था ना, 28 जून का था साथियों। 28 जून से पार्टी चली है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है साथियों। अगर ऐसे प्यार मोहब्बत मिला साथियों तो हम बच्चे जरूर कुछ अपने कला में कामयाब होंगे। अरे भैया, अब अगली बार भेंट होगी तो एक नई संगीत के साथ साथियों, और इससे भी अच्छी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। भाई भैया भैया मन सेधु का दुख जो